दुख का कारण क्या है? मित्रों, दुख का कारण हमारे जीवन में सबसे बड़ा है आशा। हम जो है आशा कर बैठते हैं। मित्रों, कैसे? एक छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा। मित्रों, दो मित्र थे और जो है वह काफी उनमें जो है घनिष्ठता थी, परम मित्र थे। एक मित्र जो है गांव में रहता था और दूसरा मित्र जो है विदेश चला गया, और दोनों की बातें होती थी और जो है संबंध भी अच्छा रखता था। ये जो है उस पे बहुत भरोसा रखता था जो गांव वाला। वह लड़का जो विदेशों में रहता था कई वर्षों के बाद घर आया, कुछ सामान भी लेकर आया, उसे गिफ्ट वगैरह किया। अब ये जो गांव वाला लड़का था वो ये चाहता था, ये सोचता था कि मेरे पे कोई भी दिक्कत आए तो ये मेरा मित्र मुझे मदद करेगा। ठीक एक दिन की बात है, इस व्यक्ति की कुछ धन की, पैसे की आवश्यकता पड़ी। वह लड़के ने उस लड़के से इसने मांगा। यह जो गांव वाला मित्र था वो बाहर से जो आया था उस मित्र से पैसा मांगा, और पैसा मांगा कि मित्र मुझे जरूरत है। वह मित्र ने क्या कहा? मित्र ने कहा, मित्र जितना पैसा की जरूरत हो तुम मुझसे ले जाओ, लेकिन एक बात याद रखो कि जिस दिन समय दूंगा उसी दिन देना हो। अगर उस समय पे नहीं दिया तो मैं कभी फिर तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। अब इसको लगा कि मैं क्या मानता था, वो आशा कर बैठा था कि मेरा मित्र मुझे सब कुछ देगा, मैं जो मांगूंगा दे देगा, लेकिन उसे बहुत बड़ा दुख हुआ। क्यों हुआ? इसलिए कि वो आशा कर बैठा था अपने मित्र से। उसे ऐसा लग रहा था कि मैं मित्र से मांगूंगा तो वो मुझे दे देगा और लेगा नहीं। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ये आशा कर लिया था कि मेरा मित्र जो है मुझे देगा तो लेगा नहीं। लेकिन मित्रों, यहाँ ऐसा, इस संसार में ऐसा नहीं होता है। क्योंकि आप जो है किसी से लेंगे तो देना पड़ेगा। आप किसी से आशा ही मत रखिए। सबसे बड़ा दुख का कारण यही है कि हम किसी से आशा कर बैठते हैं, और आशा जब करते हैं और जब वो आशा हमें पूर्ण नहीं होता है तो हमें निराशा होता है, और जैसे ही हमें निराशा मिलती है तो हम दुख के सागर में डूब जाते हैं, और जब दुख के सागर में डूबते हैं तो निकलना संभव नहीं होता है। इसलिए मित्रों, आप जो है इस जीवन में कभी भी आशा मत करें। यानी संत जो होते हैं आशा और निराशा दोनों से अलग होते हैं। यानी जो जब आशा आप किसी से करेंगे नहीं तो निराशा होगा नहीं। आशा ही निराशा होती, आशा करेंगे तभी तो निराशा होगा। आशा किसी से कर बैठे और वह पूर्ण नहीं होगी तो आपको निराशा होगी। इसलिए मित्रों, कभी भी हमें निराशा या आशा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए, समय के अनुसार जो है चलने दीजिए। क्योंकि जो कुछ हम करते हैं उस हमारे कर्मों का ही फल जो है मिलता है, और यहाँ जो है कर्मों का फल क्या है? सुख और दुख है। यहाँ दो ही चीज मिल सकता है, एक सुख और दूसरा दुख। तो मित्रों, तीसरा तो यहाँ कुछ है ही नहीं है। इसलिए मित्रों, अध्यात्म की अगर बात करें तो इसलिए जो ज्ञानी होते हैं, साधु होते हैं, महात्मा होते हैं, तो वह जान गए हैं कि यह संसार त्रिगुणात्मक है, यानी माया द्वारा रचित गई है। यहाँ जो है कितना आप कर्म करेंगे तो उसका फल मिलेगा। क्या मिलेगा? सुख और दुख, और सुख और दुख दोनों ही दुख देने वाली है। इसलिए जो है इन दोनों से बचना है, केवल परम आनंद को पाना है, तो इस जीवन में जो है ऐसी भक्ति करना है और भगवान के धाम चले जाना है, यानी मोक्ष की प्राप्ति कर लेना है। मित्रों, अगर आशा आप छोड़ देंगे तो न दुख होगा और न सुख होगा, और आशा आप छोड़ देंगे तो ये भी सबसे बड़ी भक्ति है, और आप जो है मुक्ति के अधिकारी हो जाएंगे। क्योंकि पूरे जीवन में आपका वैराग ही हो जाएगा, क्योंकि इस संसार में रहते हुए भी आप वैराग का जीवन जिएंगे।
ना किसी से आशा रखेंगे, ना आपको कोई निराशा होगी। तो मित्रों, ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। आज इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राम राम जी, नमस्कार, प्रणाम।